हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए बाबूलाल चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीए चौहान जी। और मैं आ गया हूं एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा गैप हो गया क्योंकि कुछ टास्क में बिजी था। अभी से मैं रेगुलर वीडियो लाते रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा। नया नया अपडेट देते रहूँगा मैं आपको। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मोटर व्हीकल, बाइक, ये सब वगैरह के ऊपर जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके ऊपर ये वीडियो है। और ये वीडियो लाने का एक ही रीज़न है कि बहुत जन पूछा कि सर मैं मोटर कार खरीद रहा हूँ, बाइक खरीद रहा हूँ, तो इसका इनपुट क्या मुझे मिलेगा और कितना मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में ये वीडियो देखने के बाद ये डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या है। तो इसके थोड़ा मैं बता देता हूं। जैसे कि आप सपोज आपको सामान परचेज किया है, जैसे कि आप परचेज किया है, सपोज आप परचेज किया है 1 लाख का कुछ सामान खरीदा। आपका बिजनेस है, कुछ भी आपका बिजनेस हो सकता है। और इसके ऊपर जीएसटी आप पे किया। जीएसटी 18%, सपोज जीएसटी रेट था तो 18,000 आप क्या किया, जीएसटी पे किया। तो इसको बोलेगा क्या, इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और आप सेल किया सेल किया सपोज 2 लाख का कुछ सामान, तो उसका आप जीएसटी, इसका ऊपर भी जीएसटी रेट सपोज 18% था, तो 36,000 आप क्या किया, जीएसटी का लाइबिलिटी है। इसको बोलेगा आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी। तो इसका जो है अभी क्या है कि आप जब जी गवर्नमेंट को पे करेंगे तो नेट लाइबिलिटी पे करेंगे। नेट लाइबिलिटी आपका आउटपुट था 36,000, और ऑलरेडी आप पे करके आए थे जीएसटी। आप पे करके आए थे जीएसटी परचेज करते समय, जो एलिजिबल था, तो वो हो गया 18,000। तो आपको नेट में 18,000 गवर्नमेंट को पे करना है। बट ये अगर ब्लॉक क्रेडिट होगा 18,000, ये अगर ब्लॉक क्रेडिट होता, ये अगर ब्लॉक होता तो आपको ये यहाँ से लेस नहीं होता, आपको पूरा 36,000 पे करना पड़ जाता। तो ये है इनपुट और आउटपुट लाइबिलिटी। तो अभी इसके ऊपर मोटर व्हीकल के ऊपर क्या है, क्या बोलता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए कि आपका मोटर व्हीकल, आपका सेक्शन 17 क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। 17 सबसेक्शन 5 क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है कुछ कुछ इनपुट, कुछ सामान के ऊपर इनपुट। उसमें से एक मोटर व्हीकल है। मोटर व्हीकल क्या बोलता है, मोटर व्हीकल सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज ए के हिसाब से नो आईटीसी अलाउड, नो आईटीसी अलाउड, नो आईटीसी अलाउड है। आईटीसी अलाउ नहीं होगा किसके ऊपर, व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी लेस देन और इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, एक्सेप्ट व्हेन यूज फॉर। अगर कोई भी मोटर व्हीकल है जिसका सीटिंग कैपेसिटी ड्राइवर को लेकर 13 जन या उससे कम है, तो उसका जो इनपुट रहेगा उसको आप ब्लॉक माना जाएगा। उसका इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, आउटपुट लाइबिलिटी से लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे कि वो मोटर व्हीकल आप क्या कर रहे हैं, कार डीलर है। आप कार खरीद के, कंपनी से कार डीलर है, आप कार बेच रहे हैं, तब उसका इनपुट मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पैसेंजर, टैक्सी सर्विस दे रहे हैं, तब आपको उसका इनपुट मिल जाएगा। फिर जगह ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग व्हीकल, आप ट्रेनिंग, ड्राइविंग स्कूल होता है, वो सब मोटर व्हीकल खरीद के उसको, उससे आप ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका जो इनपुट है उसका आप इनपुट ले सकते हैं। एवो ये जो 3 केसेस है उसको छोड़ के बाकी इन ऑल अदर बिजनेस यूजेस, अगर ये इसको छोड़ के अगर अदर, मतलब कि ये सब बिजनेस नहीं है, 3 केस नहीं है, तो आपका हर केस में आपका क्या है, वो ब्लॉक क्रेडिट माना जाएगा। जैसे कि आप क्या किया है, स्टाफ के लिए कार खरीद के दिया है, डायरेक्टर को कार खरीद के दिया है कंपनी का नाम से, तो वो सारा जो इनपुट रहेगा उसको ब्लॉक माना जाएगा, उसके ऊपर इनपुट नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट आ गया जैसे मोटर व्हीकल हो गया गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए जो मोटर व्हीकल है वो अलाउड है, उसका इनपुट मिल जाएगा। जैसे कि ट्रक, डिलीवरी वैन, ये सब के ऊपर इनपुट मिल जाएगा। तो जैसे कि मोटर व्हीकल का जो इनपुट है वो ब्लॉक है, वैसे उसके रिलेटेड सर्विस भी ब्लॉक हो माना जाएगा। जैसे हो गया इंश्योरेंस सर्विस, सर्विसिंग करवाना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब के ऊपर जो भी जीएसटी आप पे करेंगे वो भी ब्लॉक माना जाएगा। एक्सेप्ट क्या है कि वो आप वो 3 केस में यूज कर रहे हैं। 3 केस जो आप ऊपर बताया था
कि आपका फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, कार डीलर हैं, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर कर रहे हैं या ड्राइविंग स्कूल चला रहे हैं, उस केस में आप अगर ये सब सर्विस यूज कर रहे हैं तो इस सर्विस के ऊपर आप जीएसटी पे करें तो उसका भी इनपुट मिल जाएगा। और दूसरा केस हो गया कि ये अगर कोई लॉ के द्वारा आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ये लॉ जैसे कि मोटर इंश्योरेंस फॉर एम्प्लॉई मैंडेट है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से, तो ये कोई एक्ट के हिसाब से अगर मैंडेट रहेगा तब आपको उसका जो इनपुट है उसका इनपुट मिल जाएगा। तो मैंने कुछ कुछ केस सिनेरियो लाया हूँ आप लोग के लिए। जैसे कि आपका हो गया मोटर कार परचेज फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर, क्या इसके ऊपर ए जीएसटी इनपुट अलाउ है? नहीं, अलाउ नहीं है। फिर जाके आ गया नेक्स्ट टेम्पू फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट, इसका अलाउ है। कार परचेज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ है। बाइक यूज बाय सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये अलाउ नहीं होगा। कार परचेज फॉर रीसेल बाय कार डीलर, ये अलाउ हो जाएगा। रिपेयर ऑफ कंपनीज ऑन ट्रैक, तो ये भी ऑन कंपनी का ऑन ट्रैक खरीदा है तो उसका जो इनपुट है वो भी अलाउ रहता है, तो उसका जो सर्विस है रिलेटेड सर्विस वो भी अलाउ हो गया। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश किया कि कब इनपुट इसका अलाउ है और कब नहीं है। और जैसे कि और कुछ देख, जैसे कि इसमें हम लोग को इनपुट कोई भी कार के ऊपर इनपुट लेने के पहले, मोटर व्हीकल के ऊपर इनपुट लेने के पहले हम लोग का की टेकअवेज क्या रहता है। जैसे कि वो आईटीसी ऑन मोटर व्हीकल ब्लॉक अनलेस यूज फॉर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, जैसे ऊपर बताया था। और ये उसको हम लोग क्या करें, सीटिंग कैपेसिटी देख लेना चाहिए क्या है। फिर से कोई एक्सेप्शन लॉ के हिसाब से अलाउ कर रहा है तो ले लेना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर इनपुट भले ही अलाउ नहीं है तो आप फिर भी हम लोग जीएसटी नंबर दे के कार खरीदने से क्या होता है कि उसका जो डिप्रिसिएशन रहता है वो डिप्रिसिएशन आपका पीएल में अलाउ हो जाता है। तो ज़रूर से आपका जीएसटी नंबर दे के खरीदिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही था। तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा डिटेल में इनपुट और आउटपुट लाइबिलिटी क्या है, कैसे सेटअप होता है, उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा, तो ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू।